अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मन, आज हमारा मौज़ू सुखन है इश्क़ खलील। इश्क़ खलील, खलील का इश्क़। खलील से मुराद अरबी ज़बान में दोस्त के लिए बहुत सारे अल्फाज आते हैं। उनमें जो सबसे सुपरलेटिव वर्ड आता है दोस्त के लिए वो खलील का आता है। और अल्लाह ताला ने अपने अंबिया में से एक को चुना अपने खलील के तौर पे, जिसका नाम रखा खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। ये अल्लाह का वो दोस्त है जो हर आजमाइश में पूरा उतरा है। एक होता है दोस्त और एक होता है दोस्त बिल्कुल सुपर्ब, कुछ भी हो जाए वो बेवफाई नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। वो दोस्ती की खातिर बड़ी सी बड़ी मुसीबत को, बड़े से बड़े दुख को झेल लेगा, लेकिन दोस्ती पे आंच नहीं आने देगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर भेजे। उन 1.25 लाख पैगंबरों में से कुछ 26 पैगंबर ऐसे हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने, जिनका नाम अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर लिया। उन 26 में से भी, या उन 1.25 लाख में से कह लीजिए, 5 अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने अव्वल अज़म करार दिया। बेहतरीन, परफेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव तमाम तर अंबिया किराम है। तमाम तर अंबिया किराम बेहतरीन है, परफेक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, जामे हैं, सब कुछ अकमल है, सब कुछ है। लेकिन 5 अंबिया किराम ऐसे हैं, जो पैगंबर ऐसे हैं, रसूल ऐसे हैं, जो अल्लाह की नज़र में बहुत गैर मामूली हैसियत के हामिल है। और 5 कौन से हैं? ज़माने के एतबार से नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इन 5 में भी अल्लाह ताला ने जो तरतीब अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बत के लिहाज से है, उसमें नंबर 1 पे आते हैं, जाहिर बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में कहा जाता है कि वजह वजूद कायनात हैं। और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब। तो आज हमारा जो मौजू है, मुख्तसर सी बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंबिया किराम में जो ख़ास मुकाम है, हासिल है, वो बहुत आला है, बहुत मुख्तलिफ, बहुत अजीब, हैरत अंगेज़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा 1.25 लाख अंबिया किराम में से कोई नबी, दुनिया का कोई शख्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सकता है? जवाब नहीं। अबुल अंबिया, नबियों का बाप करार दिया गया। और कहा जाता है कि हजारों अंबिया किराम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से पैदा हुए। सवाल यह है कि नाम खलीलुल्लाह क्यों रखा गया, लक़ब खलीलुल्लाह क्यों दिया गया? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के अंबिया में से हर नबी ने सोबतें झेली हैं, परेशानियां उठाई हैं, दुख झेले हैं, तकालीफ उठाई हैं, और कईयों ने अपनी जान कुर्बान कर दी अल्लाह ताला की राह में। कई अंबिया किराम ने अपनी जान कुर्बान कर दी, कई अंबिया किराम को शहीद कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से हर दफ़ा अल्लाह ताला की आजमाइश में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे उतरे हैं, वो किसी के बस की बात नहीं। या यूं कह लीजिए कि जितना ज़्यादा अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया है, जितना इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी भी नबी को नहीं आजमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है कि अल्लाह ताला ने तमाम तर अंबिया किराम की जो खूबियाँ थी उनको मर्ज किया, उनको एक किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक किया। सब्र अय्यूब ले लीजिए, किसी भी नबी की कोई भी खूबी, मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से कलाम करना, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र करना, याकूब अलैहिस्सलाम का रो के गिड़गिड़ा के अपने बेटे का इंतजार, किसी भी नबी की कोई भी क्वालिटी आप ले लीजिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को ले लीजिए आप, ईसा अलैहिस्सलाम का कुम बिज़्निल्लाह कहना, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को दिखाना, तमाम तरह अंबिया किराम की जो खूबियाँ थी, उन खूबियों को अल्लाह ताला ने एक पैकर में जब इकट्ठे किया तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना। तो खलीलुल्लाह वाला जो वस्फ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुवाज़ना हम दूसरे अंबिया किराम से नहीं करते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा से हट के जो सबसे अफजल
सबसे आला नबी हैं वो हमारे पास कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत को, उम्मत मुस्लिमा को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे, सुन्नतों पर अमल करने का हुक्म दिया है, वहीं उनके साथ साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने का भी हुक्म दिया। जनाब, हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अंबिया कराम पर ईमान रखते हैं, लेकिन तमाम अंबिया कराम पर ईमान रखने के बावजूद दो अंबिया कराम जिनकी तालीमात पर हम अमल करते हैं, जिनकी सुन्नतों पर हम अमल करते हैं, जिनको हम दिन रात जिन पर हम दुरूद भेजते हैं, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज का हमारा हिस्सा है, जिसमें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी दुरूद सलाम भेजा करते हैं। आइए हम बात कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब क्यों दिया गया? बचपन से लेके आप मौत तक देखते चलिए, जवानी से इख्तिताम तक, जब जब आप देखेंगे आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी सख्त, किसी शदीद आजमाइश में नजर आएंगे। और सिर्फ आजमाइश में नजर नहीं आएंगे, बल्कि आजमाइश से सुरखरू होते नजर आएंगे। बचपन में तौहीद परस्त हैं, अंदाजा है कि शिर्क नहीं चलेगा, दुनिया का कोई खालिक है, कोई मालिक है, कोई दुनिया को बनाने वाला है, और कौन है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बात है कोई है जो नजर नहीं आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा, बट है कोई। अलबत्ता कम से कम वो खुदा जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आजर अपने हाथों से तराशता है, वो खुदा नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर बुत परस्त तो थे ही, बुत फरोश भी थे और बुत गर भी थे, बुत बनाने वाले भी थे। बुत बनाते अपने हाथों से, बनाकर बेच दिया करते, उनकी पूजा भी किया करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत क्लियर थे क्या कि हो ना हो ये जो बुत है ना, ये खुदा नहीं हो सकता। क्यों बना रहा है? मेरा बाप तो अपने हाथ से बना रहा है, उसको बेच रहा है। क्या खुदा को बेचा जा सकता है? क्या खुदा को हाथ से बनाया जाएगा? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। अब क्या हुआ? जब बेटे ने बाप की ताकीद नहीं की, जब बेटे ने बाप को ओबे नहीं किया, बाप को फॉलो नहीं किया, तो बाप ने क्या किया? बेटे को घर से निकाल दिया। आजमाइश का आगाज, हर दौर में आजमाइश का आजमाइश। वक्त के बादशाह को पता चलता है, नमरूद को, कि इब्राहिम जो है वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है और हमारे बुतों को जो है वो नहीं मानता है, खुदा नहीं मानता है। तो क्या हुआ? नमरूद ने जो है एक बड़ी आग लगा दी, इतनी बड़ी आग जो हद्दुल नजर, जहां तक इंसानों की नजर जा रही है, चाहे वो आसमान की तरफ, चाहे वो लेफ्ट की तरफ, चाहे वो राइट की तरफ, जिस तरफ भी, जहां तक हद्दे निगाह आग ही आगे। और हुक्म दिया कि इब्राहिम को उस आग के अंदर फेंक दिया जाए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में फेंका जाने लगा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, छोड़ दो, मैं खुद चल के जाऊंगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल के उस आग में गए, बजाय इसके कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फेंका जाता। किसमें इतनी हिम्मत हो सकती है कि उसे हुक्म दिया जाए, लोगों को हुक्म दिया जाए कि इसको पकड़ के आग में फेंक दो, और क्या नहीं, छोड़ दो, मैं खुद चला जाऊंगा, आग में चल के जाऊंगा। भाग नहीं रहे, बल्कि जा रहे हैं, आग के अंदर जा रहे हैं। और आग के अंदर गए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर जाते हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह इसको बचा लीजिए, ये अगर आज जल गया इब्राहिम इस आग के अंदर, तो दुनिया के अंदर, जमीन के अंदर तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। या अल्लाह मुझे हुक्म दें कि मैं इसको जाकर बचा लूं। या अल्लाह क्या मैं जाकर बचा लूं? अल्लाह ताला, जाओ जाकर बचा लो। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और उनसे कहते हैं कि मैं आपको यहां से निकालने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए जरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? कहते हैं, अच्छा ये बताओ कि तुमको अल्लाह ने भेजा है, खुद आए हो? जिब्रील कहते हैं, मैं अल्लाह से पूछ के आया हूं। उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया मुझे निकाल लो यहां से, या तुम खुद आए हो? मैंने कहा, हाँ, मैंने अल्लाह से कहा और अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने इजाज़त दी कि करने। अगर अल्लाह को मुझे इस आग से निकालना होता तो अल्लाह ताला हुक्म देते। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ताला नहीं निकालना चाहते, तो मैं अपने रब की रजा में राजी हूं। अब जरा सोचिए आप, क्या मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? किसके लिए मुमकिन है? ठीक है, मोहब्बत में अल्लाह की आग में चले जा रहे हैं, चले गए हैं, छलांग मार दी है, लेकिन अब जब बचाने के लिए जब रेस्क्यू टीम आ रही, तो रेस्क्यू टीम में पूछा जा रहा है, क्या तुम खुद से आए हो, भेजा गया है? और जब पता चला नहीं, भेजा नहीं गया, खुद से आए, परमिशन लेके आए, क्या नहीं। अगर अल्लाह जलाना चाहते हैं, अल्लाह ने मुकद्दर ये रखा है
तो मैं अपने महबूब की, मैं अपने दोस्त की, मैं अपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। ये है खलीलुल्लाह। हर हर दौर में, हर हर बार जब जब तारीफ भरी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वाक़यात बेपनाह है, वक्त कलील है, चंद बात ऐसे मुख्तसर सी आपके सामने, और आप सब जानते हैं, सारी बातों से वाकिफ़ हैं, लेकिन बहरहाल एक याद दहानी के तौर पे कुछ चीज़ें कभी कभार याद आ जाने से आप पर असर कर जाती हैं, हम पर असर कर जाती हैं। 86 साल के हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लावलद हैं, औलाद नहीं है। 86 साल, 86 ईयर्स, उस ज़माने में 86 ईयर्स का इंसान बूढ़ा होता था, लावलद, और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। अल्लाह से शिकायत नहीं की कभी कि अल्लाह मुझे रज़ा, आपने औलाद क्यों नहीं बख्शी, नहीं माम, ना शिकायत की, ना कभी शिकवा किया, ना कभी किसी के सामने जिक्र किया, ना ख्वाहिश का इज़हार किया। अल्लाह को, अल्लाह की मर्जी होगी देगा, नहीं होगी नहीं देगा। 86 साल की उम्र में बशारत आती है, फरिश्ते आते हैं और खुशखबरी सुना के जाते हैं कि इब्राहिम आप जो है वो बाप बनने वाला है, आपकी विलादत होने वाली है, आपके यहाँ जो है बेटा पैदा होने वाला है। और फिर उसके बाद उनके यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती। 86 साल के बाद, कुछ 86-87 साल की, 86-87 ईयर्स की एज में जाके उनकी पैदाइश होती है बेटे की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की। आप सोचें किस कदर मनचाहा होगा वो बेटा, बुढ़ापे की औलाद, बुढ़ापे की वाहिद और पहली इकलौती औलाद, पहलौटी की औलाद, 86-87 साल के बुढ़ापे में जो नाउमीद हो चुके थे, लेकिन शिकवा नहीं किया था, अल्लाह से तकाजा नहीं किया था, अल्लाह ने अता कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उस शुक्र के साथ साथ, अल्लाह ताला के शुक्र के साथ साथ, आप सोचिए कि बच्चे के साथ मोहब्बत की इंतहा क्या होगी। किसी माँ बाप को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत है, इसका जिक्र करना मेरे ख्याल से बेकार है। लेकिन एक ऐसी औलाद जो बुढ़ापे में पैदा हो रही है और जो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा मिल रही है, जब जिसके लिए फरिश्ते ने आगे खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह आपको अता कर रहा है, तो उसकी अहमियत कितनी ज्यादा होगी। यकीनी तौर पे बच्चा कितना अहम होगा, उसके लिए मोहब्बत कितनी ज्यादा होगी। अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह से तो मोहब्बत इंतहा है, बेइंतहा है, तो फिर इस्माइल से मोहब्बत कितनी होगी। अब देखिए जनाब क्या होता है, इस्माइल पैदा होते हैं और थोड़े से चंद दिन के ही होते हैं, चंद दिन के होते हैं। क्योंकि होता है कि अपने बेटे को और अपनी बीवी को लेकर चलो यहाँ से, फ़लस्तीन में रिहाइश है, यहाँ से लेकर चलो और दूर कहीं, कहाँ नहीं बताया गया, चलते चलो, हम रहनुमाई करेंगे। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी अम्मी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को, अभी जो बिल्कुल नौज़ायदा हैं, चंद दिनों के हैं, शिरख्वार हैं, इन्फेंट हैं, दूध पीते हैं, लेकर चले जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर का फासला तय करके पहुंचते हैं एक बियाबान में, जो जंगल भी नहीं है, सिर्फ बियाबान है, सुनसान है, बंजर है, ना आदम है, ना आदमजाद है, ना कोई दरख्त है, ना खेत है, ना खलियान है, ना खुशबू है, ना फूल है, ना पौधे हैं, कुछ भी नहीं है, हत्ता के पानी तक नहीं है। और जब पानी नहीं है तो चैन परिंद कहां से होंगे। चैन परिंद तो वहां पे होते हैं जहां पे कोई पानी होता है, जहां पे दरख्त होते हैं वहां पे चैन परिंद होते हैं। चौपाए वहां पे होते हैं जहां पानी होता है, जहां पे हरियाली होती है। जहां पे ना हरियाली है, ना पानी है, तो ना वहां पे ना चौपाया है, ना चैन परिंद है, कुछ भी नहीं, किसी किस्म की मखलूक नहीं है। और ना सिर्फ ये कि लेके आते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पहुंच करके, अल्लाह अकबर, कौन सी जगह है ये? बतहा, जो आज का मक्का है, नहीं पता है कौन सी जगह है, अभी इल्म नहीं है, बस लेकर आ गए इस जगह पे। पहुंच कर हुक्म उड़ जाओ। दो पहाड़ नजर आ रहे हैं, इन पहाड़ों के दरमियान में इनको उतार दो और तुम यहां से वापस रुखसत हो जाए। अल्लाह, 86 साल 87 साल तक मैं बेऔलाद था, तो ठीक बेऔलाद था, अब औलाद भी है तो उसकी मोहब्बत दिल के अंदर आ गई। अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसी आजमाइश ना सिर्फ बियाबान में लेकर आ गया, बल्कि छोड़ जाओ, पलट जाते हैं। बीवी कौन है? हमारी माँ है। कौन है? नबी की बीवी है। खसलत कैसी है? नबी की जैसी है, उन्हीं की बीवी है। पूछती है इब्राहिम हमें किस क्यास में छोड़ के जा रहे हो? क्या अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम कहते हैं हाँ अल्लाह का हुक्म है। क्या? अच्छा ठीक है, फिर हम अल्लाह की मंशा में राजी हैं, अल्लाह के हुक्म पे हम राजी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, पलट जाते हैं वहां से। अल्लाह अकबर। देखिए जनाब, ये है हमारे पास खलीलुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं छोड़ के। पीछे क्या हो रहा है, बच्चे के ऊपर क्या गुजरी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इल्म में नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पता क्या हो रहा है।
चले जाते हैं। इधर आपके इल्म में है कि बच्चा बिलख रहा है भूख से, प्यास से, खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे तो वैसे ही शिरख्वार है, दूध और पानी का कुछ लेने वाला नहीं है, प्यास लग रही है। और अम्मा हाजरा सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा 7 चक्कर लगाती हैं, पानी कहीं नहीं, ऊपर चढ़ के, सफ़ा के ऊपर चढ़ के, पहाड़ पे चढ़ के, मरवा पे चढ़ के देख रही दूर दूर तक, शायद कहीं पे कुछ नजर आ जाए, कोई पानी, कोई खजूर, कोई चीज़ नजर आ जाए। साथ में जो लेके आई थी खत्म हो चुका। इतने में बेटा एड़ियाँ रगड़ता है और वहां से पानी का चश्मा निकल आता है, फूट पड़ता है। और फिर अम्मी आयशा, अम्मी हाजरा कहती ज़म रुक जा, तो वो पानी स्लो हो जाता है, बंद नहीं हो जाता लेकिन स्लो हो जाता है पानी। बहरहाल ये तो एक अलग कहानी है। बात हुई खलीलुल्लाह की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। चले गए छोड़ के, नहीं पता अब वहां पर, यहाँ पे वो इन्फेंट से बचपन, लड़कपन की तरफ आ रहे हैं। अब जब वो लड़के हो जाते हैं इतने, क्योंकि यहाँ पानी आ जाता है, तो वहां से गुजरने वाले लोग जब देखते हैं यहाँ पानी है, तो वहाँ पे लोग, कुछ लोग आबाद हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि पानी आ चुका है, यहाँ पे चश्मा फूट गया था, उससे पानी का वसीला हो गया है, लोग आए वहाँ पे आबाद हो गए हैं। अब वहाँ पे चैन पैन भी आ रहे हैं, वहाँ पे चरवाहे, वहाँ पे आपके कुछ चौपाए भी आ रहे हैं। अब वहाँ पे रौनक लग गई है और यहाँ पे एक शहर सा आबाद होगी बता के नाम से, जो आगे चल के मक्का बन जाता है। और फिर हुक्म होता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि जाओ जाकर अपने बेटे से मिलो। अब बेटा जो कि टीन में दाखिल हो रहा है, बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा लड़कपन आ गया है उसके अंदर, थोड़ा सा समझदार हो गया है कि जाओ जाके अपने बेटे से मिलो। और जब बेटे के पास मिलने के लिए आते हैं तो बेटे की मोहब्बत किस कदर जोश मारती, ठाठे मारती। और फिर ख्वाब देखते हैं कि अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उठते हैं, ख्वाब देख करके बेटे को बताते हैं कि बेटा मैंने ख्वाब में देखा है, मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूँ। बेटा कहते हैं अच्छा, आप तो नबी हैं और अम्बिया का ख्वाब तो सच्चा होता है, तो ठीक है फिर आप ज़िबा कर दीजिए। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से ज़िबा कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की दूसरी आजमाइश थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिलेक्टेंट नहीं हो रहे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा कहीं ऐसा ना हो कि ज़िबा करते वक्त आप कांप जाएं और आपकी नीयत बदल जाए खुदा न खास्ता, या आप डर जाएं, आप मजबूर हो जाएं, अपनी आंखों पट्टी बांध लीजिए और मेरे हाथ पांव पट्टी बांध दी, मैं भाग न जाऊं। अपनी आंखों पट्टी बांधी, कहीं मोहब्बत गालिब ना हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हाथ पांव पट्टी बांधते हैं, अपनी आंखों पट्टी बांधते हैं और फिर जो छिरे चलाते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के इस्माइल को वहां से हटा के वहां पे एक भेड़ रख देते हैं जिसको ज़िबा करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर। ये एक सामान्य बात है कि वहां भेड़ आ गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम पीछे हट गए, हटा दिए गए उनको। जो बुनियादी बात क्या है वो ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी। मैं बात मुख्तसर करता हूँ, और मुख्तसर बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह ऐसे नहीं किया। वाक़यात भरे पड़े हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, जिससे वाज़ेह होता है कि खलीलुल्लाह हैं। बेशक वो अल्लाह के बेहतरीन मोहब्बत करने वाले महबूब दोस्त हैं। और अल्लाह ने जब जब आजमाया उनको, और मुख्तलिफ आजमाया उनको, बिल्कुल उनको जो आजमाया गया मुख्तलिफ अंदाज में आजमाया गया। उनके ऊपर जो आजमाइशें भेजी गई बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऐसी आजमाइशें दूसरे अंबिया कराम पर नहीं भेजी गई हैं जैसे इनके ऊपर भेजी गई है, लेकिन हर दफ़ा वो सुरखरू होते हैं। बात क्या है, उफ, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। बात क्या है, बात यह है कि इंसान जब सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो फिर वो नताइज नहीं सोचता है। इंसान जब अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह का बंदा बन के रहता है और अल्लाह ताला के हर हर हुक्म पर अमल करता है। चू नहीं करता, चुनाचे नहीं करता, अगर मगर में नहीं पड़ता, और सिर्फ अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। नताइज अल्लाह के सुपुर्द कर देता है कि अल्लाह के हम मखलूक हैं, अल्लाह के हम बंदे हैं, अल्लाह की हम तख्लीक है, अल्लाह ने हमें बनाया है। अब अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, 70 माह से तो मोहब्बत करता है। तो अब ये अल्लाह की मर्जी है कि वो हमारे साथ क्या करता है, हमारा क्या नतीजा निकलेगा, हमारा क्या होने जा रहा है, ये अल्लाह की मर्जी है। अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। तो फिर जब अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो खलीलुल्लाह कहलाता है। तो इज़ान मन, आइए हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर दें। और अगर जो हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे
तो फिर नताइज से बेखबर हो जाइए, नताइज से बेपरवाह हो जाइए। नतीजा क्या निकलेगा, नफा होगा या नुकसान होगा? क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को नुकसान पहुंचाएगा? नामुमकिन बात है। और नुकसान होगा भी तो बहुत ही आर्जी सा, जुज़वी सा होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट उससे बहुत बड़ा फायदा होगा जो बाद में आपको जरूर मिलेगा। या हो सकता है दुनिया में ना मिले, आखिरत में मिले। लेकिन बात क्या है, हक ये है कि हमें अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करना है। तो आइए इस कुर्बानी पे हम अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, और जब छुरी फेरे जानवर के ऊपर, तो जानवर के ऊपर फिरने वाली छुरी हमारी अना के ऊपर भी फिर जाए, हमारी मैं के ऊपर भी फिर जाए, हमारी जो हर चीज में जो मैंपन होता है, हर चीज में जो अपनापन होता है, अपना आप, हर चीज में जो अपने आप को सुपर समझते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो मैं अपने मैं को ज़िबा कर दीजिए। अगर चाहते हैं दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी, तो अपनी मैं को खत्म करना पड़ेगा। अपने दिलों के अंदर से कदूरतों को ज़िबा कर दीजिए। वो जो हर वक्त रंजिश है ना कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये करता है, छुरी फेर दीजिए। कौन कैसा है, कौन क्या करता है, भाई ये इसका उसके रब का मामला है। वो आपसे ज्यादती कर रहा है, कर ले, उसकी हर ज्यादती के बदले में अल्लाह ताला आपको अजर अता करेगा। कौन क्या कर रही है हमारा मसला नहीं है। तो उन तमाम तर मामलात के ऊपर छुरी जरूर फेरिएगा जो अल्लाह के यहाँ नापसंद है। तो हमारी कामयाबी इंशाअल्लाह इसी में है कि हम अल्लाह ताला के आगे अपने आप को सुपुर्द कर दें, अल्लाह के हवाले कर दें, और अपनी अना पे, अपने दिल की के अंदर मौजूद आलाइशों के ऊपर छुरी फेर दें, ज़िबा कर दें, और एक नई ज़िंदगी गुजारें। एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो मुकम्मल तौर पे अल्लाह की इताअत में हो। देखिए, जो अल्लाह के ताबे होते हैं, अल्लाह के मती होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको कैसी इज़्ज़त देता है, आखिरत तक की इज़्ज़त इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।